तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय में क्या होना चाहिए? शब्द होना चाहिए। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं तद्धित प्रत्यय के दो प्रत्यय, एक तरप प्रत्यय, दूसरा तमक प्रत्यय। दोस्तों याद रखना है, तरप प्रत्यय में शेष क्या रहता है? शेष इसमें तर रहता है। क्या रहता है? तर। और दोस्तों इसमें शेष क्या रहता है? इसमें रहता है तम। क्या शेष रहता है? तम शेष रहता है। ठीक, तरप प्रत्यय में शेष तर, जबकि तमक में शेष क्या रहता है? तम रहता है। क्या रहता है? तम रहता है। क्लियर? आपको इस बात का पता होना चाहिए, जब तरप प्रत्यय का प्रयोग और तमक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो इनके अनुसार ही विभक्ति का प्रयोग होता है। तो दोस्तों पहली बात, तरप प्रत्यय कहां प्रयुक्त होता है? तो जब दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच किसी आदमी को श्रेष्ठ बताया जाए, उस समय आपका तरप प्रत्यय प्रयुक्त होगा। लेकिन सभी में से या अनेकों में से किसी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताता है, उस समय कौन से प्रत्यय का प्रयोग? तमक प्रत्यय का प्रयोग। कहने का मतलब दो वस्तुओं एवं व्यक्तियों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है? कौन से प्रत्यय का होता है? तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। दोस्तों इसमें क्या होगा? अनेकों में से किसी एक को क्या बताया जाएगा? श्रेष्ठ बताया जाएगा। अनेकों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा। किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा। किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा। दोस्तों याद ये रखना है, इसमें विभक्ति आती है, षष्ठी व सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी एवं सप्तमी का प्रयोग तमक प्रत्यय में, जबकि तरप प्रत्यय के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हम तरप प्रत्यय के अंदर। अब आप ध्यान रखिए, मुख्य बात जो तुम्हारी सहायता करेगा, और सहायता इस बात की करेगा कि तुम आसानी से ये पहचान सकते हो कि प्रत्यय कौन सा होगा, किस प्रकार होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहचान की। पहचान, तरप प्रत्यय की क्या पहचान होगी? तरप प्रत्यय के अंदर ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग और फिर नपुंसकलिंग। ठीक, पुल्लिंग में क्या आना चाहिए? तहरा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तर। स्त्रीलिंग में तरा, और इसमें तरम। तर तरा तरम, तर तरा तरम। जबकि तमक प्रत्यय की पहचान, तमक प्रत्यय की क्या पहचान होगी? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में क्या शेष होना चाहिए? शेष क्या होना चाहिए? इसमें होगा तम, तमः, तमा, तमम, तम तमा, तमम, तम तमा, तमम। मुख्य बात यही है, हमें दोनों प्रत्ययों की पहचान यदि पता है तो हमारे एग्जाम का जो एक या दो प्रश्न आएगा, दोनों प्रश्नों को हम क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए याद कैसे रखना है। तरप प्रत्यय किससे होता है? शेष से क्या रहता है? शेष तर रहता है। ठीक, शब्द के अंत में क्या होना चाहिए? तर तरा तरम होना चाहिए। शब्द के अंत में तर तरा तरम होना चाहिए। शब्द के अंत में तर तरा तरम हो तो कौन सा प्रत्यय? कौन सा प्रत्यय? शब्द के अंत में तर तरा
तर तरा तरम, तर तरा तरम। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कौन सा प्रत्यय? तरप शब्द के अंत में तमा तमा तमम, शब्द के अंत में तमा तमा तमम होना चाहिए, तो वहां प्रत्यय हो जाता है तमप प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय? तमप प्रत्यय। तर तरा तरम, तर तरा तरम, कौन सा प्रत्यय? तरप प्रत्यय। याद यही रखना है, शब्द के अंत में तर तरा तरम यदि हो तो कौन सा प्रत्यय? कौन सा प्रत्यय? और शब्द के अंत में तमह तमा तमम हो तो कौन सा प्रत्यय? कौन सा प्रत्यय?